पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। सत्ता के उत्पीड़न, सत्ता के दंभ, सत्ता के अहंकार और सत्ता की जातियों की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए समर्पित करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया है। योगी जी कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूं। 3 महीने में 13 मुकदमे मेरे खिलाफ किए। 3 महीने में 13 मुकदमे उत्तर प्रदेश में किसी माफिया के खिलाफ नहीं हुए। और मेरा गुनाह क्या है, मेरा अपराध क्या है? और मैंने आज देश के सर्वोच्च सदन में माननीय सभापति जी से भी पूछा कि मान्यवर, अगर मैं देशद्रोही हूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 12 राजनीतिक दलों के 37 सांसदों ने मेरा समर्थन किया और माननीय सभापति जी ने सदन को भरोसा दिया कि इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। लेकिन यह देशद्रोह का मुकदमा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में हो रही जाति और अपराध के खिलाफ आवाज उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्या का मामला उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों के हत्या का मामला उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में हो रहे राजभर समाज, मौर्य समाज, पाल समाज के साथ, यादव समाज के साथ, निषाद समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। इसलिए मेरे ऊपर देशद्रोह लग गया। क्योंकि मैंने विक्रम जोशी पत्रकार का मुद्दा उठाया। क्योंकि मैंने 3 बार के विधायक निवेंद्र मिश्रा की हत्या का मुद्दा उठाया। क्योंकि मैंने संजीत यादव के अपहरण और हत्या का मुद्दा उठाया, ब्रजेश पाल के अपहरण और हत्या का मुद्दा उठाया। वो मोहित रिक्शा चलाने वाला दलित युवक जिसको थाने में लाकर पीट पीट के थानेदार ने मार दिया लालगंज रायबरेली में, मैंने उसका मुद्दा उठाया। और इसलिए मेरे खिलाफ देशद्रोह कर दिया गया। क्योंकि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, इस महामारी से लड़ रहा है, पूरे देश में लोगों की जान जा रही है, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं, कई विधायक पॉजिटिव हो गए हैं, जनता के रोज 5-6 हजार नए केसेस आ रहे हैं, उस समय हमने कहा उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर के नाम पे घोटाला हो रहा है, थर्मोमीटर के नाम पर घोटाला हो रहा है। योगी जी ने 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में क्यों खरीदा, ये बताइए। मैंने सदन में मुद्दा उठाया कि 1600 का थर्मोमीटर 13000 में क्यों खरीदा, बताइए। 800% कमीशन, शमशान में दलाली। ऐसे समय में जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, आप दलाली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह मुद्दा मैंने उठाया। और उसको लेकर एक सर्वे कराया। जब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गया, जगह जगह उनसे मिला, जानकारी ली, तो मैंने सर्वे कराया कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो जातिवादी है, ठाकुरवादी है। 63% लोगों ने हमारे सर्वे में हां कहा, 29% लोगों ने ना कहा। 63% लोगों ने कहा कि हां, यह सरकार जातिवादी है। तो जातिवाद करना, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं कराना, उत्तर प्रदेश में लूट की घटना हो रही है, लूट की घटना होना, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बलात्कार की घटना होना, यह देशद्रोह नहीं है। लेकिन अगर आप यह पूछ लेते हैं कि यह सरकार जातिवादी है या नहीं है, तो वो देशद्रोह है। मुझे देशद्रोही बना दिया गया। आपने कभी आज तक सुना नहीं होगा हिंदुस्तान में, महोबा के एक एसपी और डीएम, उन्होंने इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी से रंगदारी वसूली, रंगदारी। और जब पैसे देने से उसने मना कर दिया उस व्यापारी ने, तो गोली मरवा के उसकी हत्या करवा दी। योगी जी, हत्या करवाना देशद्रोह है। और आप कह रहे हैं कि मैं देशद्रोही हूं इसलिए कि आपके चेहरे को बेनकाब किया, इसलिए कि आपके चेहरे से
जो ये घोटाले आप कर रहे थे, इस पर्दे को हमने खींच के नोच के आपके चेहरे को सबके सामने किया और हमने कहा कि पीपीई किट में घोटाला मत करो, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर में घोटाला मत करो। और तो और एक एनालाइजर जो 1,45,000 का जेम पोर्टल पे, सरकारी पोर्टल पे मिलता है, वो योगी जी ने 3,30,000 रुपए में चीन की कंपनी से खरीदा, चीन की कंपनी से, जिसका बहिष्कार करने की बात भाजपा कहती है, जिस चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उस चीन से 3,30,000। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं 20 तारीख को। इस देशद्रोह की नोटिस में पहले आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा गया, पहले अज्ञात में मुकदमा लिखा गया, लेकिन जब मैंने कोरोना घोटाले को उठा दिया संसद में, तो कल ही शाम को मेरे पास नोटिस आ गई और उसमें देशद्रोह की धारा बढ़ा दी गई। आईटी एक्ट की धारा में देशद्रोह की धारा, और कोई शायद धारा छूटी नहीं जो धारा न लगा दी गई हो। डीएम और एसपी उत्तर प्रदेश के अंदर हत्याएं करवा रहे हैं, रंगदारी वसूल रहे हैं, ये मामले में बार बार उठाता रहूंगा। कोरोना में घोटाला हो रहा है, ये मामला मैं बार बार उठाता रहूंगा। और 20 तारीख को जो नोटिस आई है, मैं संसद का एक जिम्मेदार सदस्य हूं, सदन की कार्रवाई छोड़ता नहीं, प्रतिदिन सदन में उपस्थित रहता हूं। 9 बजे सिग्नेचर करके पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी को बताकर मैं यहां से निकल जाऊंगा और 20 तारीख को ही लखनऊ के अंदर थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दूंगा। मुझे मालूम है कि मुझे 20 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं मौर्य समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, पाल समाज और निषाद समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, एक नहीं 1,000 मुकदमे मेरे ऊपर कर दो, जितना चाहे जेल में रखो, लाठियां चलवाओ, मुकदमे लिखवाओ, लेकिन आप ये कभी मत सोचना योगी जी कि मैं अपनी आवाज बंद कर दूंगा। कभी मत सोचना कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। कभी मत सोचना कि मैं इन हत्याओं के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाऊंगा। मैं बार बार अपनी आवाज उठाऊंगा। 20 तारीख को जाऊंगा, अपनी गिरफ्तारी दूंगा। आप उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे जेल भेजिए। आज जिन दलों ने मुझे समर्थन दिया, उनमें कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने, शिवसेना के सांसदों ने, आरजेडी के सांसदों ने, टीआरएस के सांसदों ने, टीडीपी के सांसदों ने, डीएमके के सांसदों ने, अकाली के सांसदों ने, सभी दलों के लगभग एनसीपी के सांसदों ने, लगभग 12 दलों के सीपीएम के सांसदों ने, सीपीआई के सांसदों ने, लगभग 12 दलों के सांसदों ने आज समर्थन दिया और 37 सांसदों ने हस्ताक्षर करके चेयरमैन साहब को, सभापति महोदय को चिट्ठी लिख के इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर मैं देशद्रोही हूं तो आप मुझे जेल में भेजिए, और अगर देशद्रोही नहीं हूं तो ये फर्जी मुकदमा लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही बातें आप सबसे करना चाहता था। आप लोगों के जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सौ 100% तैयार हैं, और मैं 20 तारीख को जाऊंगा। मुझे योगी सरकार गिरफ्तार करे, जेल में भेजे, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन इनके जातिवादी चेहरे को, लोगों के साथ अन्याय कर रहे चेहरे को बेनकाब करूंगा। उसमें मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये तानाशाही है। इसीलिए तो मैंने कहा, मैंने अपने 25 साल के जीवन को किस तरह से गुजारा है वो अपने मुंह से बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज मुझे
देशद्रोही कहा जा रहा है, तो इसका जवाब लोग देंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो फैसला करेगी। आपके पार्टी को लेकर भी भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि देशद्रोही लोगों के साथ आपकी पार्टी जो कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। देखो, हमारी पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, और कौन से लोग कह रहे हैं जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, समाज को विघटित करने का काम किया, वो देशद्रोही नहीं है, वो देशभक्त हैं। और हम जैसे लोग जो हर आपदा में, मुसीबत में, हर संघर्ष में सीना तान के आगे रहते हैं, हम देशद्रोही हैं। तो ये तो लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, वो फैसला करेंगे। बाकी ये सरकार की सत्ता की तानाशाही हम लोगों ने बहुत देखी है, ये भी योगी जी भी कर रहे हैं, उनको भी स्वागत है, करते रहे। सिंह साहब, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव, उससे पहले आम आदमी पार्टी की सक्रियता जो है आपके रूप में दिखाई दे रही है। FIR आपके ऊपर दर्ज हो रहा है, आपने विपक्षी दलों का सहयोग भी ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम दल वहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में 2022 में आम आदमी पार्टी अपने भविष्य को किस रूप में देख रही है? देखिए, अभी हमारे पूरे प्रयास को जनता के बुनियादी मुद्दे को उठाने की दृष्टि से देखिए। अगर उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस के जवान शहीद हो जा रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 3 बार के पूर्व विधायक की हत्या हो रही है, अगर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो रही है, प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर करके फर्जी 12वीं में पढ़ने वाला लड़का, उसकी हत्या कर दी गई, खुशी दुबे आज भी जेल में सड़ रही है, 2 दिन की विवाहिता। तो अगर उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं तो उस पर बोलना कोई अपराध नहीं है और कोई देशद्रोह नहीं है। मैंने सारा काम पिछले दिनों में जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने का किया है। संजीत यादव का अपहरण और हत्या, ब्रजेश पाल का अपहरण और हत्या, जो मोहित कुमार एक दलित युवक था, रिक्शा चालक, उसको थाने में लाके पीट पीट के मार दिया गया। तो ये सारे मामले मैंने उठाए और आगे भी उठाता रहूंगा। और ये चुनाव की दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए, ये एक संवेदनशीलता का मुद्दा है, सरकार की तानाशाही का मुद्दा है और सरकार किस तरह से अपराध रोकने में नाकाम रही है उसका मुद्दा है। संजय जी, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और है। अभी हमारे सहयोगी दीपक ने भी एक सवाल पूछा कि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में आप 20 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे, हस्ताक्षर करके वहां पे आप जाएंगे, सभापति को बता के आप जाएंगे, तो क्या ऐसे में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या संविधान सम्मत है ये? अब देखिए, जिन लोगों को कानून, संविधान, नियम, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इन बंदर भुड़कियों से, इन मुकदमों से, इन कार्रवाइयों से मैं न रुकने वाला हूं, न डरने वाला हूं, न थमने वाला हूं। मैं अपना काम करता रहूंगा, उनको जो करना है करने दीजिए। सर, आपने 2 लेटर लिखे थे, एक राज्यसभा चेयरमैन को भी लिखा था, एक प्रिविलेज कमेटी में भी आपने मूव करा था मोशन, उनमें आगे क्या हुआ सर? वो आज सभापति जी ने पार्लियामेंट में, अब चूंकि आप लोग शायद हो सकता है कार्रवाई आपने देखी होगी, जब सारे दलों ने मेरे साथ खड़े होके ये बात कही कि भाई ये बिल्कुल गलत हुआ है, देशद्रोह का मुकदमा जो लिखा गया है, तो उस पर सभापति जी ने कहा कि आप लेटर लिख के मुझे दीजिए। और तभी ये 37 सांसदों ने और 12 दलों के सांसदों ने सपोर्ट किया। उन्होंने लेटर साइन करके दिया है, वो कॉपी भी अभी मैं आपको दे दूंगा। ये वो चिट्ठियाँ हैं जिसमें सबके साइन हैं, ये वो सारे दलों के साइन हैं, तो ये उन्होंने दिया है। और फिर ये लेटर मैंने सभापति जी को दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पूरे मामले को जांच करा के इस पर कार्रवाई करूंगा। तो सदन के अंदर उन्होंने, चेयरमैन साहब ने, देश के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है, तो निश्चित रूप से लगता है कि जरूर कुछ कार्रवाई होगी। बसपा का भी समर्थन मिला है क्या? नहीं, बसपा का नहीं। जिन दलों का समर्थन था मैंने नाम बता दिया सर। 37 MPs from 12 political parties, from Kerala, from Karnataka, from Andhra Pradesh, from Telangana, from West Bengal, from Uttar Pradesh, from Bihar, from Punjab, from Maharashtra, everywhere, from Assam, अखंड भारत का समर्थन है। सर, एक सवाल और है, लेकिन दूसरे टॉपिक से है थोड़ा सा। एग्रीकल्चरल बिल्स जो हैं उन पे काफी बवाल हुआ है, ऐसा कंट्रोवर्शियल है। आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज है वो कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं।
आपने काफी बार मूवमेंट लीड करा है फार्मर्स का, इसलिए आपसे सवाल बनता है कि आप कैसे देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उनका सीधा सा कहना यह है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, अपोजिशन पार्टीज को आप पार्लियामेंट में कह सकते हैं या पार्लियामेंट के बाहर बयान के लिए कह सकते हैं, लेकिन पंजाब की सड़कों पे जो किसान निकलकर आंदोलन कर रहा है, जो दिल्ली की सड़कों पे किसानों ने आंदोलन किया, जो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहा है, और किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर पे नहीं, अपने आप से किसान आंदोलन कर रहा है, किसान संगठनों के बैनर पे किसान आंदोलन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहना कि इसमें राजनीतिक दल कोई भूमिका निभा रहे हैं भड़काने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनका हक उनसे छीना जा रहा है, इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं। धन्यवाद।